Solved example 1.9. 2-point charges Q1 and Q2 of magnitude 10 to power minus 8 coulomb and negative 10 to power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at points A, B and C shown in the figure. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई ए की बात की जाए तो ई ए की वजह से ए पॉइंट पे Q1 की वजह से जो फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द Q1 यानी कि ई ए की डायरेक्शन में जो आपको दिखाया गया है. सो दिस इज ई ड्यू टू Q1 और जो दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है वो नेगेटिव है तो उसका अट्रैक्टिव रहेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EQ2 और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर. सारी वैल्यूज फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 दैट इज वैल्यू ऑफ K. Q की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 8 हमारे पास हो गई डिवाइडेड बाई R यानी कि 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा. प्लस दूसरे के लिए लिखेंगे तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 चार्ज हमारे पास ये भी 10 टू पावर माइनस 80 है डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा. तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक साइड को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 9 इंटू पावर ऊपर हमारे पास माइनस 2 का स्क्वायर 4 होके ऊपर चली जाएगी 13 यानी कि पावर हमारे पास हो जाएगी 5 10 टू पावर 5 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 25. दूसरी साइड भी हमारे पास आएगा 9 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 25 जिनको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 7.2 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम और इसकी डायरेक्शन जो रहेगी दैट इज टुवर्ड्स Q2. इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे बी पॉइंट पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी. तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखा जाए तो Q1 की वजह से डायरेक्शन जो है यहाँ पे Q1 की डायरेक्शन जो है वो इधर आएगी और Q2 की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास अट्रैक्शन की आएगी. तो ई बी की अगर हम वैल्यू लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू ई Q1 माइनस EQ2 क्योंकि B की डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास यहाँ पे कम रहेगा. दोनों के लिए वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. जब हम वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो वैल्यू क्या क्या आती है हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 8. डिस्टेंस के लिए एक में हम बात करें तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर है और दूसरे के लिए अगर हम डिस्टेंस के लिए देखें तो वो हमारे पास आएगी 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर. 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 8. तो यहाँ पे सॉल्व करने पे ये वैल्यू मेरे पास आएगी 3.6 इंटू 10 टू पावर 4 और माइनस में हमारे पास वैल्यू आएगी 4 इंटू 10 टू पावर 3. तो दोनों को सॉल्व करने पे हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी 3.2 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम. एंड फाइनली हमें सी पे जो है वो रिजल्टेंट बताना है. तो एंगल्स को अगर देखा जाए तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये एंगल थीटा है ये वाला एंगल भी थीटा है. तो इस ट्रायंगल को जब आप देखेंगे जो किसको सी ए और Q2 को मिला रहा है तो इसमें आप थीटा निकाल सकते हैं. तो साइन थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर जो 0.05 है और बेस मतलब 0.10 हमारे पास आया 1/2. इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है. अगर थीटा ये वाली वैल्यू 60 है तो ये हमारे पास दोनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के हो गए. तो टोटल हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट हमारे पास सी पॉइंट पे क्या रहेगा. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की. तो Q1 की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही Q2 की वजह से होगा क्योंकि दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम है और जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है. तो KQ अपॉन R स्क्वायर से 9 इंटू 10 टू पावर 9 चार्ज जो है वो 10 टू पावर माइनस 8 हमारे पास हो गया और डिस्टेंस जो है वो 10 टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा. तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से जो सी पे रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2E Q1 ले लो चाहे Q2 ले लो और cos जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 120/2 आएगा. यहाँ बोल देंगे कि 2E
Q1 और cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी 1/2 होती है। तो फाइनली EQ ही बचेगा, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 9 × 10⁻³ और यूनिट है न्यूटन पर कूलम।